आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट में आने वाली क्राइसिस के बारे में। पहले इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज जो इसी वीडियो को मैं बना रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पानी फैलाना मकसद नहीं है। मेरा जो ओपिनियन है स्टॉक मार्केट को लेकर एनालिसिस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे आने वाले कुछ दिनों में। आजकल काफ़ी ज़्यादा बातें चल रहा है, मार्केट बहुत नीचे आ सकता है, मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, ऐसे बहुत सारे बात चल रहा है। अगर मार्केट में क्राइसिस आने वाला है, ऐसे कौन सी कारण है जिसके वजह से मार्केट क्राइसिस आने वाला है, जहाँ तक मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसी के हिसाब से मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों के बाद शायद मार्केट में एक बड़ा रैली आ सकता है नीचे के साइड के लिए, शायद क्राइसिस हो सकता है। ओके, अगर मार्केट में ऐसे गिरावट आएगा, पीछे कौन सा रीजन है जिसके वजह से जो मुझे लग रहा है मार्केट गिरेगा, आइए इसी कॉजेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर ऐसे देखा जाए मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के पास है। मार्केट का एक नियम है, वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसे करके मार्केट चलता है। अभी अगर लास्ट 3 साल का डाटा हम देखेंगे, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। निफ्टी 50 को अगर देखा जाए 52% का रिटर्न दे चुका है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ऊपर जाता ही रहेगा, मार्केट थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा, लेकिन मार्केट क्राइसिस के पीछे जो कारण है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीप ईयर। ऑलरेडी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था, अगर वो देखा नहीं इसको जाके और एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं टोटल हिस्ट्री से लेकर आज तक लीप ईयर के बारे में डिटेल्स कवर किया हूँ। हर साल लीप ईयर में मार्केट कैसे फॉल होता है और कैसे रिकवर करके जाता है मैं डिटेल्सली एनालिसिस किया हूँ। जब भी लीप ईयर आता है मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलता है। अगर 1992 में अगर बात करें तो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, वो भी एक लीप ईयर था। इसके बाद अगर 2000 की बात करें, उस टाइम .com बबल का एक क्राइसिस आया था, वो साल भी एक लीप ईयर था। इसके बाद 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2020 में कोविड आया था, उस टाइम भी एक लीप ईयर था। 2024 ये भी एक लीप ईयर है, इसके वजह से भी शायद मार्केट में गिरावट आ सकता है। इसके बाद वार सिचुएशन भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। पुतिन जैसे जीतते हैं रशिया का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल विक्ट्री स्पीच में सीधा बोल देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का बहुत ही करीब से दुनिया खड़ा है। अगर किसी भी तरह से डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, यूएसए अगर सपोर्ट कर लिया यूक्रेन को और नाटो ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, अभी भी एलिगेशन है कि नाटो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी अगर प्रूफ मिल जाएगा, सीधा वो वर्ल्ड वॉर 3 कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में सब कुछ डिपेंड करता है सेंटीमेंट के ऊपर। अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें से पुतिन जो जीते हैं 88% वोट से जीते हैं। एक रेयर सिचुएशन है, किसी भी वोटर को 88% मिलना बहुत डिफिकल्ट है। एक रेयर केस है, जैसे कि पुतिन को 88% मिला है, वर्ल्ड का एक नंबर 1 एक रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। मतलब ये है कि रशिया का जो पॉपुलेशन है वो इतने जल्दी यूक्रेन वार का सॉल्यूशन नहीं चाहेंगे, वो सारे के सारे यूक्रेन वार का सपोर्ट में है, ये समझ में आ जाता है। अगर पुतिन का प्रेसिडेंशियल स्पीच अगर देखा जाए, बहुत पावरफुल स्पीच था। ऐसा लग रहा है कि सारे लोग चाहते हैं कि वार ऐसे होती रहे और हम वार को जीते। कई बार क्या होता है कि इसी टाइप का स्टेटमेंट से हम लोग डर जाते हैं, इसका इफेक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। ये वार एक रीजन नहीं हो सकता, इसके साथ मार्केट टूटने में और भी बहुत सारे रीजन होता है, और ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के ऊपर मार्केट नहीं गिर सकता है, नहीं ऊपर जा सकता है। ऐसे पैनिक होना कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट क्राइसिस होने के पीछे और एक जो कारण है इंडियन इलेक्शन। इसी 2024 में इंडिया में जनरल इलेक्शन आने वाला है। पूरी दुनिया का नज़र इसी समय भारत के ऊपर है। 2024 का जनरल इलेक्शन ही आगे आने वाली फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोग कह रहे हैं। क्रिस बॉट जो जाफरी के इक्विटी स्ट्रैटेजी का जो हेड है, उन्हीं ने बोले हैं अगर 2024 में बीजेपी अगर इलेक्शन हार जाता है, स्टॉक मार्केट 25% गिर जाएगा। यही बात जाफरी ने भी कही है कि अगर 2024 में अगर इलेक्शन हार जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट 25% लगभग गिरेगा। निवेशकों का भरोसा भारत पर कम होगा। और मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट भी बनाई है कि 2024 में जो इलेक्शन है, अगर उसमें बीजेपी हारती है, इंडियन स्टॉक मार्केट 40% तक गिर सकता है।
वहीं अगर जीत जाता है, इंडिया स्टॉक मार्केट 5 से 10% तक ऊपर भाग सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि जिस तरह इंडिया मार्केट 2004 के इलेक्शन में बीजेपी हारा था और कोलिशन गवर्नमेंट भारत में जीती थी, उससे चलते सिर्फ एक दिन में स्टॉक मार्केट 17% गिर गया था। इंडिया का स्टॉक मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए इसी का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ा। अगर इस बार ऐसा हुआ तो इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव हो सकता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट $4 ट्रिलियन का हो चुका है। 25 से 40% अगर गिरा तो नुकसान बहुत होगा। मॉर्गन स्टैनली ने बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करके बताए हैं, अगर बीजेपी 2024 के इलेक्शन में 260 सीट अगर जीत जाती है तो मार्केट 5% भागेगा। अगर बीजेपी 240 सीट जीता है तो स्टॉक मार्केट 5 से 7% गिरेगा। अगर बीजेपी 225 में जीती है तो स्टॉक मार्केट 20 से 25% गिरेगा। अगर बीजेपी 200 से कम सीट में अगर जीता तो स्टॉक मार्केट 30 से 40% गिरेगा, क्योंकि तब भारत में 100% कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले बहुत ही रिसर्च करके डाटा के बेस में प्रेडिक्शन करते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि इलेक्शन का स्टॉक मार्केट में क्या लेना देना। देखिए, स्टॉक मार्केट में इलेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखिए, जब भी किसी गवर्नमेंट में मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है तब स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और वहीं जब देश में कोलिशन गवर्नमेंट आता है, यानी कि मिली जुली सरकार आता है, स्टॉक मार्केट बहुत स्लो परफॉर्म करता है। मतलब जब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जीत के पावर में आ जाता है, स्टॉक मार्केट आज यूजुअल परफॉर्म करता है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है ये जो गवर्नमेंट है किसी सेक्टर में किसी फील्ड में ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन जब न्यू गवर्नमेंट अगर फॉर्म हो रहा है तब इन्वेस्टर डर जाते हैं, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट पुराने गवर्नमेंट का सारे पॉलिसी को चेंज कर देती है। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो में हम जिस बात के ऊपर डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो पॉइंट कुछ बताया हूँ, इंडिया मार्केट अगर क्रैश करेगा, क्यों क्रैश करेगा, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब बात आपको ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया मार्केट का स्ट्रेंथ अभी भी ठीक ठाक है। ऐसा मत सोचिए कि इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, वो ऊपर ही जाता रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि इंडिया मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऐसे और ऊपर चले जाएगा। ऐसा मत सोच के इन्वेस्टमेंट करिए। आप ऐसा सोचिए, लास्ट कुछ सालों में अगर देखा जाए मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है, शायद वो मार्केट नीचे गिर सकता है। इसके ऊपर ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना पड़ेगा। ये बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और देखते रहिए ये जो कॉजेस है वो आने वाले दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आने वाले दिन में क्या रहने वाला है मैं ओवरऑली डिस्कस कर चुका हूँ। इसी को ध्यान में रख के आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। ये जो डिस्कस किया हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनके पास भी पहुँच पाए। हैप्पी लर्निंग। आई विल सी यू वेरी सून।